नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। माघ मास की पंचमी तिथि यानी बसंत पंचमी का आरंभ 25 जनवरी को 12:35 से ही हो गया है, जो कि 26 जनवरी को यानी कि आज 10:29 तक रहेगी। मान्यता है कि बसंत पंचमी पर देवी सरस्वती की पूजा करने से मां लक्ष्मी और देवी काली का भी आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, आप सबको बता दो कि बसंत पंचमी की धार्मिक और पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि के रचनाकार भगवान ब्रह्मा ने संसार को बनाया, लेकिन उन्हें संसार में किसी चीज की कमी महसूस हो रही थी। इसी कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने कमंडल से जल निकालकर छिड़काया तो सुंदर स्त्री के रूप में एक देवी प्रकट हुई। उनके हाथ में एक बीना, दूसरे हाथ में पुस्तक थी, तीसरे में माला और चौथा हाथ में वर मुद्रा में था। यह देवी थी मां सरस्वती। मां सरस्वती ने जब बीना बजाया तो संसार की हर चीज में स्वर आ गया। इसी से उनका नाम पड़ा देवी सरस्वती। यह दिन था बसंत पंचमी का। तब से जाकर जो अब तक बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा होने लगी। नक्सल अभियान में फिर आईडी ब्लास्ट। चाईबासा में सीआरपीएफ जवान हुए घायल। घने जंगलों में नक्सलियों ने बिछा रखा है बम। पश्चिमी सिंहभूम में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन के दौरान आईडी विस्फोट में सीआरपीएफ का जवान घायल हो गया। सुरक्षा बलों ने मौके से एक जिंदा पाइप बम भी बरामद किया, जिसे नष्ट कर दिया गया। नक्सल अभियान के दौरान इस इलाके में कई बार धमाके हो चुके हैं। आप सबको बता दो कि कोल्हान क्षेत्र में भाकपा माओवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन के दौरान बुधवार को चाईबासा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जोजो हाथू से अंजद बेड़ा गांव के बीच बुधवार को नक्सलियों द्वारा प्लांट किए गए आईडी विस्फोट में सीआरपीएफ का एक एसआई इंसार अली घायल हो गया। उसे हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर बेहतर इलाज के लिए रांची भेज दिया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान उस क्षेत्र से सुरक्षा बलों ने एक जिंदा बम भी बरामद किया है, जिसे सुरक्षा बलों और बम निरोधक दस्ता के द्वारा नष्ट कर दिया गया। क्षेत्र में सीआरपीएफ, कोबरा बटालियन, झारखंड जुगवार और जिला पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से ऑपरेशन चलाया जा रहा है। गणतंत्र दिवस को लेकर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था बदली। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक शहर में बड़े वाहनों की नो एंट्री। कई रूट भी किए गए हैं डाइवर्ट। मोरहाबादी में होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। यहां राज्यपाल रमेश बैस झंडोत्तोलन करेंगे। समारोह को लेकर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। राजभवन से राज्यपाल का कारकेट जिस रास्ते गुजरेगा उसकी सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रखी गई है। वहीं आज सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। इसके अतिरिक्त शहर में कई रास्तों की यातायात को भी डाइवर्ट किया गया है। एसएसपी, उपायुक्त सहित जिला के तमाम अधिकारियों ने इन व्यवस्था की समीक्षा की, साथ ही जायजा भी लिया। जिला प्रशासन की ओर से की गई व्यवस्था के मुताबिक राज्यपाल का कारकेट राजभवन मोड़ से रणधीर वर्मा चौक, एटीआई मोड़, सिद्धो कानू पार्क, रांची कॉलेज, राजकीय अतिथिशाला से बाएं मुड़कर वीवीआईपी प्रवेश द्वार से मुख्य मंच तक पहुंचेगा। वहीं झंडोत्तोलन के दौरान बिना पास के वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से बंद रहेगा। वीवीआईपी के लिए अलग रूट तय किया गया है। इस दौरान पार्किंग के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश के लिए 13 ड्रॉप्ड गेट लगाए गए हैं। चाईबासा में बोले झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, जो 1932 की बात करेगा वही झारखंड में राज करेगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार यानी कि 24 जनवरी को चाईबासा पहुंचे। यहां उन्होंने खुटकट्टी मैदान में जेएमएम की ओर से आयोजित खतियानी जोहार यात्रा में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 20 सालों तक गुजरात और महाराष्ट्र के लोगों ने झारखंड को चलाया। अब 1932 की खतियान की जो बात करेगा वही झारखंड पर राज करेगा। हजारों की भीड़ को संबोधित करते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड को बाहर के लोग नहीं चलाएंगे, अब यहीं के आदिवासी मूलवासी चलाएंगे। उन्होंने कहा कि 1932 का कानून बनाया तो कमल छाप वाले यूपी बिहार से आदमी लाकर कानून को रद्द करवाने का काम कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि अब ऐसा जाल लगाने वाले हैं जिससे बाहर के लोग पार नहीं हो सकेंगे। सीएम सोरेन ने भाजपा की आलोचना करते हुए कहा कि 2024 में राजनीतिक चुनौती देखकर डर से केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों को पीछे लगाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि परेशान जरूर किया जा सकता है, लेकिन परास्त नहीं किया जा सकता। इस दौरान उन्होंने कहा कि पश्चिमी सिंहभूम जिले की 24,000 करोड़ रुपया जमा पड़ा है, लेकिन केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि ये पैसा झारखंड के विकास के लिए खर्च हो। केंद्र सरकार इसे पूंजीपतियों को देने की तैयारी कर रही है। 27 जनवरी को इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच होगा मैच। भारत और न्यूजीलैंड की टीम पहुंची रांची। फैन ने किया जोरदार स्वागत। आज खेलेगी अभ्यास मैच।
इंडिया और न्यूजीलैंड की टीम रांची पहुंची। एयरपोर्ट से लेकर होटल रेडिसन ब्लू तक फैंस ने खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत किया। खिलाड़ियों को अरगोड़ा के रास्ते होटल रेडिसन ब्लू ला गया। यहां खिलाड़ियों को देखने के लिए खेल प्रेमियों की भीड़ जमा थी। हालांकि पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे। रेडिसन ब्लू के सामने बांस की बल्ले लगाकर खिलाड़ियों के बस को होटल के गेट तक लाने की व्यवस्था की गई थी। वहीं अरगोड़ा चौक से होटल तक बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। आप सबको बता दो कि 27 जनवरी को T20 सीरीज का पहला मैच खेला जाना है। इस मैच से पहले आज जो है 26 जनवरी को दोनों टीमें अलग अलग समय में यानी कि दोपहर 12 बजे से रात 8 बजे तक अभ्यास करेगी। 27 जनवरी को शाम 7:30 से JSCA स्टेडियम में मैच खेला जाएगा। सीरीज का दूसरा T20 मैच लखनऊ में 29 जनवरी को और तीसरा मैच 1 फरवरी को अहमदाबाद में खेला जाएगा। गिरिडीह के मधुबन में विशेष महोत्सव, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित कई बड़े मेहमान होंगे शामिल। 7 दिनों तक चलेगा बृहद कार्यक्रम। गिरिडीह के मधुबन में महापारना महोत्सव की तैयारी तेज है। इस कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के आने की चर्चा है। महोत्सव में 30 से 35 हजार की संख्या में श्रद्धालु जमा होंगे। आचार्य 108 श्री प्रश्न सागर जी महाराज पार्श्वनाथ पर्वत पर मौन व्रत पर हैं। मौन व्रत के साथ साथ प्रश्न सागर जी महाराज ने एकांत साधना भी की। आप सबको बता दो कि 496 दिनों का निर्जला उपवास भी किया। आप सबको बता दो कि इस महोत्सव में शामिल होने के लिए 28 जनवरी को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मधुबन आएंगे। उनके आगमन को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज चल रही है। महोत्सव की तैयारी को लेकर भी समिति ने तैयारी तेज कर दी है। इस महोत्सव में भाग लेने के लिए केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, बाबा रामदेव, नेपाल के 2 सांसद भी आएंगे। इसके साथ ही विदेशों से भी भक्त मौजूद रहेंगे। आप सबको बता दूं कि कुवैत, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया समेत विभिन्न देशों से काफी संख्या में विदेशी श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं। झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो भी इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। 7 दिनों तक चलने वाला यह महोत्सव बेहद ही खास है। महोत्सव की शुरुआत 28 जनवरी से शुरू हो रही है। 3 फरवरी तक यह चलेगा। महोत्सव तैयारी समिति के संयोजक ऋषभ जैन और उपाध्यक्ष सह मीडिया प्रभारी नवनीत जैन ने बताया कि तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। 30,000 से भी ज्यादा लोग इस महोत्सव में भाग ले रहे हैं। आचार्य प्रश्न सागर जी महाराज 28 जनवरी को पार्श्वनाथ पर्वत से नीचे आएंगे। पाकिस्तान अफगानिस्तान में पश्चिमी विक्षोभ ने ठंडी हवाओं को रोका। झारखंड में तापमान सामान्य से 6.5 डिग्री ज्यादा। पाकिस्तान से सटे अफगानिस्तान में पश्चिमी विक्षोभ के असर से एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन तैयार हुआ है, जो समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर से लेकर 7.6 किलोमीटर तक स्थित है। वहीं पंजाब में साइक्लोन सक्रिय है, जो समुद्र तल से करीब 1.5 किलोमीटर ऊपर है। इसका असर जो है झारखंड के मौसम पर भी पड़ रहा है। पश्चिमी विक्षोभ का ही असर है कि झारखंड के सभी जिलों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से ज्यादा बना हुआ है। कहा कि पश्चिमी विक्षोभ नहीं होता तो अभी लोगों को सर्दी लग रही होती। फिर से आप सबको बता दो कि रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट स्थित मौसम केंद्र के प्रमुख और मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड के लगभग सभी जिलों में तापमान सामान्य से अधिक दिख रहा है। यह पश्चिमी विक्षोभ का ही असर है। उन्होंने बताया कि राजस्थान में जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ था वह अब पंजाब पहुंच गया है। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से ही ठंडी हवाएं इधर नहीं आ पा रही है, इसलिए तापमान सामान्य से ज्यादा हो गया है। झारखंड के कलाकारों ने नई दिल्ली में बिखेरी आदिवासी संस्कृति और विरासत की छटा। अर्जुन मुंडा ने की तारीफ। आजादी के अमृत महोत्सव और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के संयुक्त तत्वावधान में नई दिल्ली में आदि शौर्य पर्व कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान जनजातीय नृत्य भी पेश किए गए। झारखंड के कलाकार समेत विभिन्न राज्यों के 20 आदिवासी नृत्य समूहों द्वारा आदिवासी नृत्य पेश कर सबका मन मोह लिया। नई दिल्ली के JNL स्टेडियम में आयोजित इस रंगारंग कार्यक्रम में झारखंड के सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत इचागढ़ के चौंगा निवासी प्रभात महतो की टीम ने आदिवासी नृत्य पेश कर कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा समेत अतिथियों का भी मन मोह लिया। इस मौके पर विभिन्न राज्यों के 20 आदिवासी नृत्य समूह में शामिल 1000 से अधिक आदिवासी कलाकारों ने अपने पारंपरिक नृत्य का प्रदर्शन किया। रांची में आज यानी कि 26 जनवरी से प्रीपेड मोड में काम करने लगेंगे स्मार्ट मीटर।
राजधानी रांची में 26 जनवरी से स्मार्ट मीटर प्रीपेड मोड में काम करना शुरू कर देंगे। आप सबको बता दूं कि पहले चरण में पायलट प्रोजेक्ट के तहत लगाए गए 1000 मीटरों से जुड़े उपभोक्ताओं को यह सुविधा मिलेगी। बाद में धीरे धीरे अन्य बिजली उपभोक्ता इससे जुड़ते चले जाएंगे। आप सबको बता दूं कि रांची के अन्य क्षेत्रों में कुल 1227 स्मार्ट मीटर को पायलट प्रोजेक्ट के तहत लगाए गए थे। ऐसे में यह सभी उपभोक्ता अब रिचार्ज के बाद ही बिजली का उपभोग कर सकेंगे। आप सबको बता दूं कि शहर के अंदर कुल 3.5 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जाने हैं। आप सबको बता दूं कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत नए कनेक्शन में स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। ऐसे में जिन्होंने बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन जमा करते वक्त जमानत राशि जमा कराया था, सर्वप्रथम उनकी जमानत राशि बिजली खपत के अनुसार समायोजित कर दी जाएगी। आप सबको बता दो कि बिजली कनेक्शन में लगे स्मार्ट मीटर जैसे ही प्रीपेड मोड में तब्दील होंगे, वैसे ही उपभोक्ताओं के मोबाइल पर एक वेलकम मैसेज आएगा। इसमें उपभोक्ताओं के कंज्यूमर नंबर के साथ ही उस मैसेज में एक यूनिट अकाउंट नंबर भी रहेगा। साथ ही बिजली के मद में उपभोक्ताओं के खपत के अनुसार शेष राशि का भी जिक्र रहेगा। आप सबको बता दूं कि उपभोक्ताओं को इस यूनिट अकाउंट नंबर को सुरक्षित रखने की सलाह दी गई है, क्योंकि आगे जो भी कम्युनिकेशन होगा इसी यूनिट अकाउंट नंबर के जरिए होगा। राशि खत्म होने के बाद बिजली अपने आप कट जाएगी। हालांकि जैसे जैसे पैसे खत्म होते जाएंगे, वार्निंग के तौर पर उपभोक्ताओं के मोबाइल पर इसका मैसेज लगातार आता रहेगा। प्रीपेड स्मार्ट मीटर में बैलेंस कम होने पर या खत्म होने पर उपभोक्ता JBBNL के ATP मशीन या विभिन्न मर्चेंट ऐप के माध्यम से रिचार्ज कर सकेंगे। न्यूनतम 200 रुपए का रिचार्ज रखा गया है, जिसे करने के बाद उपभोक्ता बिजली का उपयोग कर सकेंगे। स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को गूगल पे, फोन पे, पेटीएम आदि से भी स्मार्ट मीटर रिचार्ज की सुविधा होगी। झारखंड के पुलिस पदाधिकारी गणतंत्र दिवस पर होंगे सम्मानित। 22 पुलिस पदाधिकारियों के नाम प्रेसिडेंट मेडल फॉर पुलिस के लिए घोषित। CBI रांची में पदस्थापित कौशल किशोर सिंह को मिलेगा पुलिस मेडल। प्रेसिडेंट मेडल फॉर पुलिस की घोषणा हो चुकी है। इस साल झारखंड से 22 पुलिस पदाधिकारियों को विभिन्न पद से नवाजा जाएगा। जारी लिस्ट के मुताबिक 9 अधिकारियों को प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, 1 अधिकारी को पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस यानी कि विशिष्ट सेवा के लिए PPM और 12 अधिकारियों को पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस यानी कि सराहनीय सेवा के लिए मेडल दिया जाएगा। वहीं CBI रांची में पदस्थापित एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कौशल किशोर सिंह को पुलिस मेडल दिया जाएगा। 1932 खतियान और OBC आरक्षण के मुद्दे पर बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार को घेरा, बोले उनकी मंशा ठीक नहीं। देवघर स्थित मेहर गार्डन में आयोजित 2 दिवसीय भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक के समापन के सत्र में भाजपा विधायक दल के नेता सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि 1932 और OBC आरक्षण को लेकर हेमंत सरकार की मंशा साफ नहीं है। इसे लागू करना राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में था, लेकिन राज्य सरकार ने अपनी अकर्मण्यता के कारण इसे केंद्र सरकार के पाले में डाल दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा के शासनकाल के दौरान सर्वदलीय बैठक में अंतिम सर्वे राइट्स में दर्ज लोगों को स्थानीय मानने की कोशिश की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था। वर्तमान राज्य सरकार भी सर्वदलीय बैठक बुलाकर इस पर निर्णय ले सकती थी और उस समय के कानून में क्या कमी थी उसे दूर करती तो शायद उसे हाईकोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।